तो आज बात करते हैं ईरान की, जहां एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है। हम सुर्खियों से आगे बढ़कर ये समझेंगे कि आखिर वो कौन सी गहरी वजह हैं जिनकी वजह से पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। तो ये नारा मुल्लाओं को जाना होगा, ये ईरान के शहरों और गलियों में गूंज रहा है। और ये साफ साफ बताता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं है, ये सीधा सीधा पूरे सत्ताधारी सिस्टम को एक खुली चुनौती है। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर सड़कों पर उतरा कौन कौन है और ये प्रदर्शनों की ये लहर पहले के विरोध प्रदर्शनों से इतनी अलग क्यों है। और देखिए, सड़कों पर कौन है? बाजार के व्यापारी, दुकानदार, स्टूडेंट्स, महिलाएं, यहाँ तक कि पेंशनर्स भी। और एक बात, जब भी ईरान में बाजार के व्यापारी सड़कों पर उतरते हैं ना, तो ये हमेशा से ही हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होती है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक दिन में भड़का गुस्सा नहीं है। ये तो सालों से जमा हो रहे आर्थिक संकट, राजनैतिक दमन और सामाजिक घुटन का मिला जुला नतीजा है, जो अब एक साथ फट पड़ा है। देखिए, गुस्सा तो सालों से सुलग रहा था, लेकिन हर आग को भड़कने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है। तो वो चिंगारी क्या थी? वो थी ईरान की करेंसी का धड़ाम से गिर जाना। चलिए देखते हैं कैसे। ये आंकड़े देखिए, ये कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। सरकार कहती है कि $1 42,000 रियाल का है, लेकिन असलियत, ब्लैक मार्केट में $1 के लिए लगभग 14.5 लाख रियाल देने पड़ रहे हैं। मतलब सरकारी रेट तो एक मजाक बनकर रह गया है। और इसका असर 40 से 50% की महंगाई दर। जरा सोचिए, किसी की जिंदगी भर की कमाई की कीमत रातों रात आधी रह जाए। खाने पीने से लेकर दवाइयों तक सब कुछ पहुंच से बाहर हो गया है। ऐसे में सरकार पर से भरोसा उठना तो लाजमी है। तो करेंसी का गिरना तो बस एक चिंगारी थी, इस आग के लिए ईंधन तो दशकों से जमा हो रहा था। चलिए इस गहरे गुस्से की 3 बड़ी वजहों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है आर्थिक कुप्रबंधन, मतलब इकोनॉमी पर कंट्रोल है मौलवियों का और IRGC का। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद आम बात है। देश का तेल बिकता है, लेकिन उसका पैसा आम लोगों तक पहुंचने की बजाय कुछ खास लोगों की जेब में चला जाता है। दूसरी वजह, राजनीतिक दमन। यहाँ कोई राजनीतिक आज़ादी नहीं है। सुप्रीम लीडर के पास सारी ताकत है। चुनाव तो होते हैं, लेकिन कौन खड़ा होगा ये भी पहले से तय होता है। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता है। और तीसरी वजह है सामाजिक और सांस्कृतिक गुस्सा। हिजाब को लेकर सख्ती, इंटरनेट पर पाबंदी और खासकर महिलाओं और नौजवानों पर पुलिस की बर्बरता। महिला, जीवन, स्वतंत्रता जैसे आंदोलन इसी घुटन से तो पैदा हुए हैं। और इसीलिए मुल्लाओं को जाना होगा का नारा इतना ज्यादा अहम है। लोग अब सिस्टम में छोटे मोटे सुधार या बदलाव नहीं चाहते। वो साफ कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हमें नहीं चाहिए, हमें एक नई सरकार चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी में बाहरी ताकतों का, खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों का क्या रोल है। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि अमेरिका ने तेल, बैंकिंग सब पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इससे ईरान का पैसा बाहर से आना बंद हो गया। नतीजा, करेंसी और गिरी, महंगाई और बढ़ी। तो मतलब जो हालत पहले से खराब थी, वो इन प्रतिबंधों की वजह से और भी ज्यादा बदतर हो गई। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, ये प्रदर्शन अमेरिका ने नहीं करवाए हैं। ये ईरान के लोगों का अपना आंदोलन है। उनका गुस्सा अपनी ही सरकार की नाकामी पर है, भले ही प्रतिबंधों ने उनकी मुश्किलें और क्यों न बढ़ा दी हों। तो अब जब हालात इतने बिगड़ चुके हैं, तो आगे क्या होगा? ईरान की हुकूमत इस जबरदस्त चुनौती से कैसे निपटेगी? देखिए, सरकार का एक पुराना तरीका रहा है। एक तरफ तो वो बातचीत और सुधार के वादे करते हैं, ये दिखाते हैं कि वो जायज़ मांगे सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वो इंटरनेट बंद करके, गिरफ्तारियां करके और हिंसा से आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार प्रदर्शन इतने बड़े हैं कि ये पुरानी चाल चलना मुश्किल हो रहा है। तो आज ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, लोग सड़कों पर हैं और सरकार की अपनी साख दांव पर लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिस्टम इस चुनौती से बच पाएगा, या ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।